स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला। हम फिर से एक नया गद्यांश लेके आए हैं और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, परिश्रम का महत्व। परिश्रम ही सफलता की पूंजी है। देखिए, बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एक चीज दी गई है, धीरे धीरे वो अपने से ऊपर, मतलब भारी चीज को ऊपर लेके जा रही है। सफलता और देश का मान, ऊंचे पद, ठीक है। ये सारी चीजें दी गई हैं। चलो आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, परिश्रम ही सफलता की पूंजी है। विश्व में जो भी व्यक्ति महान बनते हैं, उनकी सफलता के पीछे कठिन परिश्रम का हाथ रहता है। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है ना। आलस क्या करता है, इंसान को दुर्बल बनाता है, वो उसका शत्रु है, जो व्यक्तियों को कर्महीन बना देता है। एक परिश्रमी व्यक्ति कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता। इसका कहने का मतलब है, जो इंसान मेहनती होता है, परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, वो किस्मत के भरोसे पे नहीं रहता है, बल्कि वह अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। मतलब वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। यदि हम चींटी को देखें तो वह भी निरंतर काम में लगी रहती है और अपने से कई गुना भारी दाने को लेकर दीवार पर चढ़ जाती है। जो कि पोस्टर में दिखाया गया था, वो यही बता रहा था। बार बार गिरने के बाद भी वह हार नहीं मानती। इसी प्रकार विद्यार्थियों को भी कभी अपने जीवन में कठिन परिश्रम को अपना विद्यार्थी को भी अपने जीवन में कठिन परिश्रम को अपनाना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे चींटी होती है, बहुत छोटी होती है, लेकिन वो अपने से कई गुना भारी वस्तु को ऊपर लेके जाती है। निरंतर पहाड़ों पे, दीवारों पे बार बार गिरती है, फिर भी मेहनत करती है, ये सोच के कि आज अगले बार, इस बार गिर गई तो अगले बार ऊपर पहुंच जाऊंगी। इस तरह विद्यार्थियों को भी क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये नहीं कि एक बार असफल हो गए तो वहां पे रुक जाए। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, वो भविष्य में ऊंचे पदों पर सुशोभित हो रहते हैं। सुशोभित मतलब कोई अच्छे पोस्ट पे भर्ती हो जाती है और देश का नाम रोशन करते हैं, और अपने माँ बाप का भी। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सफलता की कुंजी किसे कहा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया था, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है और क्यों, बताइए। यहाँ पे क्या लिखा है, देखते हैं। ये हो गया 2 नंबर। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो व्यक्ति को कर्महीन बना देता है। तो यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक परिश्रमी व्यक्ति और भाग्यवादी व्यक्ति में क्या अंतर होता है ना। देखिए, ये यहाँ से तीसरा, एक परिश्रमी व्यक्ति कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, और बल्कि वह अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। ये हो गया, ठीक है। और यहीं पे अब ये क्या पूछा था इसने, जिसका अंतर है, भाग्यवादी व्यक्ति, ये परिश्रमी व्यक्ति का बताया आंसर आपने। भाग्यवादी आदमी क्या करता है, भाग्यवादी आदमी हमेशा अपनी किस्मत को लेके रोता रहता है, और वो अपनी किस्मत पे ही बैठा रहता है, जो कि गलत बात है ना। ये अंतर है दोनों का। अंतर हमेशा उल्टा होता है, याद रखना। चौथा देखें, चींटी के उदाहरण से हमें क्या सीख मिलती है। देखिए, चींटी के उदाहरण से हमें क्या सीख मिलती है, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे दिया गया है, देखिए, चींटी हार मानने का प्रतीक, चींटी हार न मानने का प्रतीक, ये जो है ना, ये वही बता रहा है आपको। निरंतर काम में लगी रहती है, बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानती। तो चींटी से हमें क्या सीख मिलती है, कि हमें गिरने के बाद हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए, है ना। कोशिश हमेशा करनी चाहिए। पांचवा, गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी भाग्य
विद्यार्थी भविष्य में देश का नाम कैसे रोशन करते हैं। मैंने क्या लिखा है, विद्यार्थी को 5वें नंबर का है, विद्यार्थी को कभी अपने जीवन में कठिन परिश्रम को मतलब अपने जीवन में कठिन परिश्रम को अपनाना चाहिए। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग, चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ से भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है, मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, वो भविष्य में ऊंचे पदों पर सुशोभित हो रहते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं, अच्छे पोस्ट पे भर्ती हो गए। देखिए यहाँ पे व्याकरण का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको देखिए। सफलता शब्द का विलोम शब्द आप क्या मानते हैं, क्या हो सकता है। सफल को असफल भी बोल सकते हैं। सफलता का मतलब ये होता है कामयाबी, है ना। तो असफलता का क्या होगा विलोम शब्द, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो इसमें क्या है, अगर अपन अशब्द जोड़ देते हैं यहाँ पे, ये ये असफल क्या है, ता, ये जोड़ दिए तो ये इसका विलोम शब्द हो गया। शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है सेम शब्द, मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं, शत्रु को। तो शत्रु को हम बोल सकते हैं दुश्मन, और क्या बोल सकते हैं, रिपु, है ना। ये हो गया। इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं परिश्रम का महत्व। और क्या बोल सकते हैं इसको, सफलता का मूल मंत्र, है ना। ये दो हैं, अगर आपको और कुछ लगता है तो आप और कुछ सीख सकते हैं। देखिए ये आंसर वही है, परिश्रम को सफलता की कुंजी कहा जाता है, यही हमने बताया था आपको। दूसरे आंसर ये दिया है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्योंकि वह व्यक्ति को कर्महीन बना देता है। तीसरा देखिए, परिश्रमी व्यक्ति भाग्य की वजह से नहीं बैठता, बल्कि मेहनत से अपना भाग्य स्वयं बदलता है। चींटी से हमें क्या सीख मिलती है कि बार बार असफल होने के बाद भी हमें हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अभी पांचवा देखिए, जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग और कठिन परिश्रम करते हैं वो देश का नाम रोशन करते हैं, है ना। विलोम शब्द भी दी है, देखिए विलोम शब्द सफलता का असफलता, पराजित दुश्मन और रिपु, है ना, यही दिया गया था ना। और शीर्षक में परिश्रम का महत्व, सफलता का मूल मंत्र, है ना। तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और किस टॉपिक पे आपको चाहिए। जो भी टॉपिक आप बताएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे और आपका नाम भी वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको साझा करें, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ अच्छे से पढ़ना है और पढ़ के उनके आंसर देना है। थोड़े से ग्रामर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 10 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, 5-6 नंबर के क्वेश्चन यहीं भी मिल जाते हैं आंसर हमें गद्यांश में से। जैसे यहाँ पे ये चैप्टर पढ़े जाते हैं जब, तो सारे आंसर यहाँ पे इनमें मिल जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ग्रामर के जिसको आपको ग्रामर आनी चाहिए इसके लिए। तब ये जो पोस्टर हमने बनाया है, ये पोस्टर यहाँ पे दिया गया है, लेकिन पेपर में ये नहीं दिया जाता। हमने ये आपको इजी वे में याद रखने के लिए ये पोस्टर का यूज किया है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।